औकात दिखा दी यहाँ की सरकार को। तेज प्रताप कोई सड़क के आदमी नहीं थे, बच्चे थे, इनको रोक के दिखाना चाहिए था। ये ना सरकार को धमका पाए, ना धीरेन्द्र शास्त्री को धमका पाए। अब धीरेन्द्र शास्त्री कितना महान है, तो बिहार आए, पाखंडवाद फैलाएं, बल्कि बिहार के लोगों को बोला, पगलो, मेरे पागलो, अब ज़्यादा मत आओ। पागल भी कहा, लोग ही हंस देलन रिंकी आके पापा। हमारे मनोज तिवारी जिस संविधान का शपथ लेके आज वो सांसद है, वो सांसद जो है बाबा के चरणों में नजर आया। प्रसाद ने बिहार में रोक दिया और उन्हें डिटेन भी किया, जेल भी भेजा। ये प्रतिबद्धता के कारण सामाजिक न्याय की सरकार केंद्र में बनी और बीजेपी को मुंह के खानी पड़ी और 20 वर्षों तक केंद्र सरकार में नहीं रहे। स्थिति है कि आगरा में दलितों की बारात रोकी जाती है, तो सोचिए कि आज से 75 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। उस समय एक व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर ने पाखंडवाद को छोड़ा, मनुवाद का विरोध किया, मनु स्मृति को जलाया। वीडियो जारी होती है जिसमें एक बिहार का बूढ़ा जाता, पैर छूने का प्रयास करता है, बाबा बागेश्वर धाम कूद के ऊपर चले आते हैं, कहते हैं कि दूर रहो तुम अछूत हो। कोई शक नहीं है, उनको भटकाने के लिए यही नेता जैसे चिराग पासवान, नीतीश कुमार जी जैसे लोग जो हैं ये स्पष्ट नहीं बोल पाते। अब आपको मैं बता दूं, तेजस्वी यादव हुए हैं, तो आप बताइए कि वो हमारा पक्ष कैसे जातीय जनगणना में रखेगा। यानी कि आप जानबूझ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करें। सबसे पहले इनको ये करना चाहिए कि हमारे एक दुकान में दारू भी और दवा दोनों एक साथ नहीं बेच सकते हैं, या तो दारू बेचिए या तो दवा बेचिए। तो मैं अभी बिहार की राजधानी पटना में हूँ और पटना की मीठापुर बस स्टैंड के निकट हूँ और आज जो मेरे साथ बैठे हुए हैं शायद आप परिचय के मोहताज भी नहीं होंगे। अगर मोहताज हैं तो मैं आपको फिर परिचय भी कराता हूँ। अभी बिहार में कुछ दिनों से लगातार जो है से एक माहौल चल रहा है। माहौल चाहे वो आप राजनीतिक के दृष्टि से देख लीजिए या कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है से एक अंधविश्वास और पाखंड का जो है से घोर बिहार में जो है से पुनः निर्माण किया जा रहा है, जो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की ओर से। इस पर सर आपको क्या कहना है? इस पे मुझे यही कहना है कि उनकी उम्र 27 बरस है, लोग कहते हैं 27 बरस का लौंडा जी। अब ये बात नहीं कहनी चाहिए यहाँ के पॉलिटिशियनों के, क्योंकि उन्होंने औकात दिखा दी यहाँ की सरकार को। तेज प्रताप कोई सड़क के आदमी नहीं थे, उन्होंने बचकानी बयान दिया और कहा कि हम उनको रोक लेंगे। जब बोला था तो वही लालू प्रसाद के ये बच्चे थे, इनको रोक के दिखाना चाहिए था। ये ना सरकार को धमका पाए, ना धीरेन्द्र शास्त्री को धमका पाए। अब धीरेन्द्र शास्त्री कितना महान है, पाखंडी तो है ही, पहले स्पष्ट कर दूं। मैं इनके पाखंडवाद का सर्वथा विरोध करता हूं और अपने पूरे बहुजन समाज से अपील करता हूं कि इनके धोखाधड़ी में ना पड़े। अब हम आए मूल विषय पर कि ये जो पूरा प्रकरण विरोध और समर्थन का हुआ, विरोध बहुत कायराना और वो बहुत ही बचकाना हुआ, जो शर्मिंदा का विषय बना, आज सरकार के लिए शर्मिंदा का विषय बना हुआ है। आप देखिए कि एक तरफ कह रहे हैं कि मैं रोकूंगा, अब मुख्यमंत्री उनकी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं और आप डीएसएस बना रहे हैं और इसके बाद आप विरोध में आ नहीं रहे। आज मजाक का विषय बन गया। अगर आप दूसरी तरफ आए, धीरेन्द्र शास्त्री ना सिर्फ बिहार आए, पाखंडवाद फैलाएं, बल्कि बिहार के लोगों को बोला, पगलो, मेरे पागलो, अब ज़्यादा मत आओ। पागल भी कहा, लोग ही हंस देलन रिंकी आके पापा। हमारे मनोज तिवारी जिस संविधान का शपथ लेके आज वो सांसद है, वो सांसद जो है बाबा के चरणों में नजर आया। गिरिराज सिंह जो कभी पूर्व मंत्री थे और उनको अपना संविधान पता है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी भी धर्म को विशेष लाभ नहीं दिया जा सकता, झुकाव नहीं दिखाया जाता। ये दोनों उनके चरणों में झुके, यानी कि देश की गरिमा को, ना सिर्फ व्यक्ति की बल्कि देश की गरिमा को भी इन्होंने झुकाया। और ये 27 बरस का बाबा कहिए, लौंडा कहिए या बहुत बढ़ा चढ़ा विद्वान कहिए, लेकिन उसने ये कर दिखाया। इस बात को सबको मानना पड़ेगा। नहीं सर, आगे जो है से क्या इस 27 साल की उम्र में जो धीरेन्द्र शास्त्री जो बिहार में कर चुके हैं, तो इसको आगे आप भविष्य में किस दृष्टि से देखना चाहते हैं?
क्योंकि जिस तरह मान लीजिए कि भगवान का अवतार हुआ, राक्षस का अवतार हुआ, तो आप इसको किस दृष्टि से देखना चाहते हैं? राजनीतिक प्रतिबद्धता का ये परीक्षा थी, जिसमें महागठबंधन की सरकार फेल हुई। खास करके लालू प्रसाद के लाल फेल हुए। मैं बता दूं कि इसी तरह का प्रोपगेंडा जो रथ निकला था, राम रथ निकला था, वो 90 में जो लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ निकाला था, तो आप समझ लीजिए उन्होंने एक टेंशन पैदा किया था, तनाव पैदा किया था पूरे देश में, और कहते कि ये रथ किसी के दम में तो रोक ले। उसको लालू प्रसाद ने बिहार में रोक दिया और उन्हें डिटेन भी किया, जेल भी भेजा। ये प्रतिबद्धता के कारण सामाजिक न्याय की सरकार केंद्र में बनी और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और 20 वर्षों तक केंद्र सरकार में नहीं रहे। पता नहीं उनके लाल को क्या समझ में आता है या नीतीश कुमार जी को क्या समझ में आता है कि घुटने टेक देते हैं किस वोटर्स। क्या आज भी जो है इन नेताओं में एक डर बना हुआ है, एक डर है जी, जी। कि बहुजन हमारे साथ नहीं है। ये कोई ना कोई तिगड़म लगा के सरकार में रहना चाहते, जो अच्छा नहीं है बहुजनों के लिए। मेरी अपील है कि ये लोग कड़ाई से आएँ, बहुजन की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर की। अब चूँकि पाखंडवाद पे आपने कहा है, सर, बाबा साहब का नाम तो अब हर कोई लेते हैं। मैं ये इस संदर्भ में लेना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि आज आज़ादी के 75 साल बाद जब ये स्थिति है कि आगरा में दलितों की बारात रोकी जाती है, तो सोचिए कि आज से 75 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। उस समय एक व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर ने पाखंडवाद को छोड़ा, मनुवाद का विरोध किया, मनुस्मृति को जलाया, तो जिससे करोड़ों आज दलित वंचित समाज और पिछड़ा समाज आज कानूनी अधिकारों को और सुविधाओं को ले पा रहा है और सम्मान की ज़िंदगी जी रहा है और कुछ जीने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसे हमारे 1000 लोग भी नेता ऐसे पैदा हो जाए तो ये समझ लीजिए इस देश से मनुवाद, पाखंडवाद, जातवाद और विभेद करने वाली सनातनी संस्कृति का अंत हो जाएगा। लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं। मैं यही इसलिए मैंने उनका नाम लिया। ये अलग बात है कि उस समय भी अगर अंग्रेज ना होते तो आप जान लीजिए उस समय की सनातनी सरकार बाबा साहब अम्बेडकर को समर्थन नहीं करती थी। अंग्रेजों ने समर्थन किया कि नहीं, इसे बोलना चाहिए और उसको बोल के और उन्होंने स्थान पे बैठाया, तब जाके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने और एक समता मूलक संविधान की निर्माण किया। जी, जी। सर, क्या आज तेज प्रताप यादव जी धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं रोक पाए, मगर उन्हीं के पिता जो है वो लालू यादव जी पहले कहा करते थे कि जो तुम्हारे पिताजी को प्रणाम करे उसको तुम प्रणाम करो। मगर आज यही बिहार में गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय जी एक दूसरे अपने तो जो है से स्वयं में कम उम्र वाले को पैर छूते हैं और दूसरे को भी कहते हैं कि आप भी छुओ। देखिए नित्यानंद जी बैकवर्ड ही है ना। बैकवर्ड का मतलब ही होता है जो दिमागी रूप से पिछड़ा हो। आर्थिक रूप से तो वो अगड़े हैं, सारा माफिया उनके साथ है, सारा ज़मीन उनके पास है, आमदनी है, लेकिन दिमागी रूप से तो पिछड़े ही हैं ना। तो उनको पिछड़ा है तो पिछड़े वाला दिमाग। गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी अगर चरणों में गिरते हैं तो वो अपने परिवार को वो समर्थन करने हैं, यानी ब्राह्मणवाद को वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब रही कि सबसे दुख की बात ये है कि इस पूरे प्रकरण में एक और बात आई थी कि तथाकथित कहे जाने वाले दलित नेता चिराग पासवान, जो चिराग पासवान जो अपने आप को दलित का नेता कहते हैं, वो भी समर्थन करते नजर आए। किसका? कि बाबा बागेश्वर धाम को किसी मुद्दे विशेष पर उनको रोका नहीं जाना चाहिए, आस्था के विषय पे नहीं कहना चाहिए। ये कैसी आस्था है? एक वीडियो जारी होती है जिसमें एक बिहार का बूढ़ा जाता है, पैर छूने का प्रयास करता है, बाबा बागेश्वर धाम कूद के ऊपर चले आते हैं, कहते हैं कि दूर रहो तुम अछूत हो। ऐसे लोगों को कहता है कानून की साक्ष्य हो तो साक्ष्य के आधार पर उसे जेल भेजा जा सकता है। उसने तो साक्ष्य भी दिया। ये रामविलास जी के लड़के जो सामाजिक न्याय के जो बात करते हैं और दलित का नेता कहते, कैसे दलित हैं भाई कि जिसका अपमान सरेआम हो रहा है। इनको तो एट्रोसिटी एक्ट में इस बाबा बागेश्वर धाम को जेल भेजने की अपील करनी चाहिए थी, जो इनके समर्थन में उतरे हुए। ये सारे दोगले नीति के परिणाम हैं। ये सारे लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कभी मनु का बेटा बन जाएंगे, कभी भीम का बेटा बन जाएंगे। हम ये बात
जनता को कहना चाहते हैं कि वो पहचाने और ऐसे दोगली नीति वाले नेताओं का सुपड़ा साफ करें, तभी इस देश में मनुवाद का सफाया हो सकता है। सर एक सवाल लास्ट है मेरा। सवाल यह है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इस बिहार में 2024 में क्या अकेले आ सकती है या किन्हीं के समर्थन कर सकती है? देखिए, सारी चीज़ें निर्भर करती है लोगों की जनता के ऊपर में। जनता जाग रही है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको भटकाने के लिए यही नेता जैसे चिराग पासवान, नीतीश कुमार जी जैसे लोग जो हैं, ये स्पष्ट नहीं बोल पाते। अब आपको मैं बता दूं, तेजस्वी यादव को देखिए कि वो साफ से बोल नहीं पा रहे हैं कि वो विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। ये जो स्थिति है, जिससे समाज जो है अचंभित है। चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जी ने अच्छा कहा, जिस पे पूरे देश में बवाल हुआ, एक जागरूकता फैली। ये करने की ज़रूरत है और ये करेंगे तो निश्चित मानिए कि बहुजन की सरकार बनेगी। हम यहाँ आए हैं, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी। भीम आर्मी किस लिए आई थी? वो एक गैर राजनीतिक संगठन है। वो शोषित और वंचितों के अधिकारों को कानूनी तौर पे दिलाने का काम करती है। लेकिन जब हमने देखा, 2-3 सालों का अनुभव हमने देखा कि हम तो काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लेकिन ऊपर जो बैठी हुई सरकार है, वो जो है हमारे कर्मों पर पानी फेर दे रही है। इसलिए हमने कांशीराम साहब की उस बात को अपने आप को अंगीकृत किया कि जब तक हमारे नुमाइंदे अगर सदन में नहीं जाते हैं, तो बहुजनों के अधिकारों की बात, शोषित वंचितों के अधिकारों की बात नहीं हो सकती है। इसलिए हम राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम सरकार बनाने की पहल नहीं कर रहे हैं कि हमारी अकेली सरकार, बहुजन की सरकार हो, जो बहुजन के हितों की रक्षा करे, संविधान की रक्षा करे। जो आज मौजूदा सरकार, मोदी सरकार, जिसको छेड़छाड़ कर रही है, पलटने का भी प्रयास कर रही है। सर आप मोदी सरकार को कह रहे हैं कि संविधान को छेड़छाड़ कर रही है, मगर क्या बैकवर्ड और SC ST के जितने भी नेता हैं वह सदन में क्या कर रहे हैं? देखिए, अब पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वो किसके वोट से जीत रहे हैं। अगर उनको अपने लोगों का अगर ज़रा भी ख्याल होता, तो आज ये इस स्थिति में नहीं जाते कि रोज़ उनके यहाँ ईडी खड़ा रहता और रोज़ जेल जाने की बात होती है। आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव के यहाँ ईडी पहुँचा रहता है और इन पर जो है कानूनी पर, नीतीश कुमार के ऊपर भी तरह-तरह के कानूनी प्रक्रियाएँ लगाई जाती हैं। ये क्यों हुआ? आपने बोला था कि लालू यादव जो है कहते थे कि वो ब्राह्मणवाद का खिलाफ किया तो फँस गया। यही शाही जो हैं एडवोकेट जनरल, आपके थी उनके रिश्तेदार ने इनको सज़ा सुनाई। तब उस समय कह रहे थे कि चूँकि स्वर्ण समाज था, इसलिए हमें वो फँसा दिया। आज उसी को आप प्रदेश का एडवोकेट जनरल बनाए हुए हैं, तो आप बताइए कि वो हमारा पक्ष कैसे जातीय जनगणना में रखेगा? यानी कि आप जानबूझ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करें। सबसे पहले इनको ये करना चाहिए कि हमारे कानूनी पक्ष को एक कोई बैकवर्ड समाज का ही अच्छा जो वकील हो, उसके हाथ में दे, ताकि वो कानून के साथ, भावनाओं के साथ भी लड़े। तभी जातीय जनगणना पे जो अभी खेल हो रही है, वो इसी का कारण है। ये दोगली नीति के कारण है। ये आपको बदलना पड़ेगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का चाल है, वही जो है से कोर्ट में जो है से रुकवा दिए। देखिए, हम लोग स्पष्ट हैं, इस मामले में स्पष्ट हैं कि आप दुश्मन को अपने खेमे में घुसाकर, जिनकी मानसिकता पहले से तय है, जो शाही जी हैं, उनकी मानसिकता तो पहले से तय है। तो ऐसे लोगों को आप रखेंगे, तो आप समझिए आप न्याय की कल्पना कैसे कर रहे हैं। अगर न्याय की कल्पना कर रहे हैं, तो ये भी मानिए कि आपके यहाँ ईडी आ रहा है और लालू प्रसाद जेल गए हैं, तो सही हुआ है। जी, जी। उनके साथ कोई बेईमानी नहीं हुई। फिर क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे साथ जातिवाद किया गया, सवर्णों ने मुझे फँसाया? ये बात ना कहें। 2 बातें नहीं हो सकती। एक दुकान में दारू भी और दवा दोनों एक साथ नहीं बेच सकते हैं। या तो दारू बेचिए या तो दवा बेचिए। या तो आप मनुवाद का विरोध कीजिए या फिर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कीजिए। हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं। तो आप आज जो देख रहे हैं तमाम मुद्दा पर बिहार की राजनीतिक से लेकर शिक्षा से लेकर अंधविश्वास पाखंड तक जो हमारे सर हैं और बिहार के जो आज़ाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के जो कदम से कदम मिलाकर गरीब, शोषित, वंचित और जितने भी अंतिम पैदान पर जो रहने वाले जो समाज है इस बिहार के, उनको कदम से कदम मिलाकर
हर दुख और सुख में लेकर चलने का काम करते हैं। और इन्होंने जो भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या वर्तमान सरकार की जो कमी को जो रखने का काम किए हैं, तो आप इस तमाम बातों को और तमाम मुद्दों को गहराई से लेते हुए मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे जो अप टू डेट आपके बीच आएगा वह मैं लगातार दिखाते रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान। और कुछ सर? ठीक है,